So hello everyone, today we are going to understand a very interesting topic of geography, and that is the difference between the fog, mist, dew, smog etc. ये टर्म हमने बहुत ज़्यादा सुनी होती है कि कहीं पर फॉग हो गया, कहीं पर ड्यू है, कहीं पर मिस्ट है, स्मॉग है। बट हम इन सभी वर्ड्स को बहुत साइमल्टेनियसली लेमन लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉग है, यहाँ स्मॉग है, यहाँ फ्रॉस्ट है, यहाँ ड्यू है। बट इन सभी टर्म्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है व्हेन वी सी दिस टर्म फ्रॉम द जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। तो हम आज जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि आखिर इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है, फ्रोस्ट किसको बोलते हैं, ड्यू क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, स्मोक क्या होता है। इस सारी टर्म्स के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सो ये टर्म तो समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ये दो प्रोसेस हमें समझने होते हैं। हम ये बचपन से बहुत छोटी क्लास में ये टर्म्स बहुत ईजिली हमने समझी है। तो अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जब भी किसी वाटर पर जब भी हीट पड़ेगी तो वाटर जो है वो हीट अप होगा। जैसे ही वाटर हीट अप होगा, उसको जैसे ही अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगी को लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन या इवोपरेशन, है ना। अब जैसे ही वाटर जो है अपनी हीट अटेंड करेगा और वो जो है ऊपर मूव करेगा एयर पार्सल के साथ, तो जैसे ही वो ऊपर मूव करेगा वो अपनी हीट लूज करेगा। अब जैसे ही उसकी हीट लूज हो जाएगी वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि एयर पार्सल के बाद इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बचेगी जैसे ही वो अपनी हीट लूज कर देगा। अब एयर पार्सल के बाद अपनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बची, हीट लूज करने के बाद अब जो गैसेस फॉर्म में जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये दो चीज़ हमने समझ ली, अब इसी के ऊपर हम बाकी चीज़ें समझने वाले हैं। अब देखिए, जो कंडेंसेशन हो रहा था, जहाँ पर गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, अब ये जो गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, ये कंडेंसेशन जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्जन होगा, इसी से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनेगी, इसी से डिफरेंट डिफरेंट कंडेंसेशन के फॉर्म्स बनेंगे। और इसी कंडेंसेशन के फॉर्म्स को हम ड्यू, मिस्ट, फ्रोस्ट, फॉग, स्मोक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यू के बारे में। तो देखिए, जब भी कंडेंसेशन होगा, जब भी कंडेंसेशन किसी सॉलिड कूलर बॉडी या किसी सॉलिड कूलर ऑब्जेक्ट पे मॉइस्चर जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फॉर्म होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्यू। अब ये चाहे लीफ पर हो, लीफ पे आपने स्मॉल ड्रॉपलेट्स अपने विंटर सीजन में स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स मॉर्निंग समय में आपने देखे होंगे, तो ये होता है मिस्ट। ये किसी भी कूल सॉलिड सरफेस पे हो सकता है, जैसे कि लीफ पे हो गया या स्टोन पे हो गया या किसी भी और कूल सॉलिड ऑब्जेक्ट पे। जब भी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें ये दिखने लगेगा कंडेंसेशन, तो इसको हम बोलेंगे मिस्ट। अब जो अगला वर्ड आता है वो है फ्रॉस्ट। आखिर ये फ्रॉस्ट क्या होगा? सो जो डी वाली प्रोसेस होगी ये सेम प्रोसेस होगी, बट अब ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होगी, और अब वाटर ड्रॉपलेट्स की बजाय आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे। जब आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे तो अब हम इस कंडेंसेशन के फॉर्म को बोलेंगे फ्रॉस्ट। अब अगला हम बात कर लेते हैं फोग। आखिर फोग क्या है? तो फोग इज नथिंग बट अ क्लाउड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, बट ये सीरियसली यही बात है। जब एयर पार्सल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा, जब एयर पार्सल ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर कैप्चर कर रखा होगा, अब ये जो कैप्चर कर रखा मॉइस्चर है, ये जैसे ही उसको बहुत कूल्ड सराउंडिंग मिलेगी, जैसे ही उसको बहुत कूल्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा, ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, और ये कंडेंस होके एक क्लाउड का फॉर्म ले लेगी। और ये क्लाउड जो है, जब ये क्लाउड अर्थ के बहुत नीचे या लगभग अर्थ के सरफेस से सट के बन जाते हैं, तो इसी सिचुएशन को हम फोग कहते हैं। अब ये जो फोग है ये क्यों बना? क्योंकि एयर में नियर द ग्राउंड बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। अब ये न्यूक्लियाई के अराउंड जो है वाटर कंडेंस होना शुरू होता है, और जैसे ही ये कंडेंस होगा तो ये क्लाउड के रूप में हमें आसपास दिखने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं फोग। अब देर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज मिस्ट। मिस्ट और फोग को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, बट इनमें भी डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड द फोग इज कि मिस्ट में जो है ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। मिस्ट का जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड more amount of layer of moisture is formed. So
बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मिस्ट के पास एयर मॉइस्चर ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू फोग। तो ये डिफरेंस होता है फोग और मिस्ट में। अब ये जो फोग है ये किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया या सिटीज़ या ऐसी जगह जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पर स्मोक है, जब ये फोग को कहीं स्मोक मिल जाएगा तो ये दोनों मिलाकर हम कहेंगे स्मॉग। स्मोक क्यों? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया या सिटी के आसपास डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है या स्मोक बहुत ज़्यादा है, उसके न्यूक्लियाई जो है वाटर के साथ क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से फॉग और स्मोक मिलके जो क्लाउडी चीज़ बनेगी उसे हम कहते हैं स्मोक। तो बेसिकली ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये जो है डिफरेंस था इन सभी चीज़ों में। सो ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ें सेम होती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इस ऑल दिस थिंग। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही ज्योग्राफी के से रिलेटेड हम और भी कॉन्सेप्ट के बारे में आगे ज़रूर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।